हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस। तो ये वीडियो जरूरी नहीं होने वाली है। चैट जीपीटी ओपन एआई जो 22 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ था। चैट जीपीटी ओपन एआई आने के बाद सब हिल गए। चैट जीपीटी ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि एक चैट बॉट है। अब आप बोलोगे गूगल भी तो तेज है, तो हमें चैट जीपीटी की जरूरत क्या है? आप इस बात से अंदाजा कर सकते हो ओनली 2 मंथ चैट जीपीटी में 100 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर बन गए। इस टारगेट को पूरा करने में फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह को सालों लगे, लेकिन चैट जीपीटी ने ओनली 2 मंथ्स में ये करके दिखाया। एंड इस वीडियो में आपको गारंटी दूंगा, ये वीडियो देखने के बाद आप चैट जीपीटी के यूजर बन जाओगे। एंड इट इज टोटली फ्री। यस, चैट जीपीटी के पास एक ऐसा समझ लो, उसके पास एक दिमाग है जो कि एनालाइज करता है चीजों को और आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और जब से चैट जीपीटी 4 का वर्जन 14 मार्च 2023 को लॉन्च हुआ, इसने तो सबकी बोलती बंद कर दी। चैट जीपीटी 4 को यूज करके आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पास कोई बंदा बैठा हो और वो सेकंडों में आपका जवाब देगा। चैट जीपीटी 4 में ऐसा अपडेट किया गया जिससे यूजर को ये पता नहीं चलेगा कि आप एक रोबोट से बात करते हो, एक बॉट से बात करते हो, या कि एक बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, उसको सब चीजों की नॉलेज है और वो सेकंडों में आपका जवाब दे रहा है। इस वीडियो में मैं आपको 4 पार्ट्स में बताऊंगा कि चैट जीपीटी क्या है, जिससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1, फाउंडर ऑफ चैट जीपीटी। सेकंड, गूगल वर्सेस चैट जीपीटी। थर्ड, ये किस तरह काम करता है। एंड फोर्थ, हाउ टू यूज चैट जीपीटी। सो द फर्स्ट, हु इज फाउंडर ऑफ चैट जीपीटी? चैट जीपीटी ओरिजिनली 2015 में शुरू हुआ था। एलन मस्क जो कि चैट जीपीटी का फाउंडर था, बट 2018 में एलन मस्क ने डिसएग्रीमेंट किया चैट जीपीटी से। अब ये सवाल है कि एलन मस्क ने चैट जीपीटी को लेफ्ट क्यों किया? एक्चुअली एलन मस्क चैट जीपीटी को अपने कंट्रोल में करना चाहता था, बट सैम ऑल्टमैन और बाकी बंदों ने जो कि चैट जीपीटी में काम करते थे, उन्होंने मस्क को इनकार कर दिया। एंड फाइनली मस्क ने चैट जीपीटी से रिजाइन कर दिया और 100 मिलियन से भी इनकार कर दिया जो कि कंपनी के फंडिंग में देना था, और एलन मस्क टेस्ला में बिजी हो गए। आज की डेट में चैट जीपीटी ओपन एआई का सीईओ सैम ऑल्टमैन है जो कि अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर एंड प्रोग्रामर है। नाउ द सेकंड पार्ट, गूगल वर्सेस चैट जीपीटी। गूगल की बात करें, गूगल हर चीज का जवाब चुटकियों में देता है, ये तो हम सबको पता है। एंड चैट जीपीटी भी वैसा ही काम करता है, वो भी हर किसी सवाल का जवाब चुटकियों में देता है। चैट जीपीटी के आंसर भी एक्यूरेट होते हैं और गूगल के भी एक्यूरेट होते हैं, लेकिन फर्क क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है जो कि इंफॉर्मेशन हमें देता है किसी भी चीज की। अगर हम गूगल की बात करें, वो वेबसाइटों में, बुक्स में, आर्टिकल्स में, जो भी इंटरनेट में अवेलेबल होगा वो इंफॉर्मेशन लेकर हमें दिखाता है। बट इन चैट जीपीटी ओपन एआई इट इज डिफरेंट, बिकॉज चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके पास आप कह सकते हो दिमाग है, जो कि वर्ड्स को एनालाइज करके आपके सवालों का जवाब बिल्कुल एक्यूरेट देता है। ये एक इतना एडवांस है, इसकी एक्यूरेसी 90% है। ओपन एआई ने द यूनिफॉर्म बार एग्जामिनेशन भी पास कर दिया। अब आप बोलोगे ओपन एआई तो एक चैट बॉट है, ये कैसे पास हो गया? उसको किस तरह से पास किया गया? बेसिकली एग्जामिनरों ने इसको क्वेश्चन दिए और इसने एक्यूरेट आंसर देकर 90% मार्क्स हासिल किए। नाउ गूगल वर्सेस चैट जीपीटी इन एग्जांपल, हियर इज गूगल एंड हियर इज ओपन एआई। अगर हम गूगल में मोदी लिखेंगे तो ये इस तरह से जवाब देगा, और अगर हम ओपन एआई में मोदी लिखेंगे तो ये इस तरह से जवाब देगा। दोनों के आंसर लगभग थोड़े से सेम है। अब मैं जो सवाल पूछूंगा, इस तरह से मैं गूगल में लिखूंगा आई लव यू, तो ये इस तरह से जवाब देगा। ये जो है आर्टिकल्स और बुक्स में जो ये वर्ड्स है, ये फिच करके आ जाएंगे। और अगर यही सवाल मैं ओपन एआई से पूछूंगा तो ये देखो, ये तो इसने मुझे इस तरह से जवाब दिया। अब थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि ये जो है, ये एक सर्च इंजन है और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके पास दिमाग है और उसके पास दिमाग ही नहीं है। ये चीजों को एनालाइज करके ह्यूमन की तरह जवाब देता है और ये हमें खाली इंफॉर्मेशन देता है। नाउ अनदर एग्जांपल इज हियर, मैंने यहाँ पे गूगल में लिखा हु इज योर फादर, तो इसने मुझे इस तरह से जवाब दिया। इसने मुझे ये डिटेल्स दी कि फादर क्या होता है। और अगर हम ओपन एआई से ये सवाल करेंगे हु इज योर फादर, तो ये इस तरह से जवाब देगा। ये इस तरह से जवाब देगा कि जैसे ये एक ह्यूमन बीइंग है, हम इसे सवाल पूछ रहे हैं और ये जवाब दे रहा है। और एक एग्जांपल देंगे, गूगल से हम पूछेंगे विच इंडियन मूवी इज मोस्ट पॉपुलर, तो इसने मुझे इस तरह से जवाब दिया। और अगर यही सवाल हम ओपन एआई से पूछेंगे विच इंडियन मूवी इज मोस्ट पॉपुलर, तो हमें उसने इस तरह से जवाब दे दिया। इसके जवाब और इसके जवाब में बहुत फर्क है। अगर हम ओपन एआई से एक ही सवाल बार बार पूछेंगे तो ये समझ लेता है कि इसने मुझे इससे पहले भी ये सवाल करा था, तो ये हमें ये बोलेगा कि इससे पहले भी आपके सवाल का मैंने जवाब दिया था। ऐसे मानो जैसे एक
इंसान बोल रहा है हमें। इसका मतलब ये है कि आप इससे जितनी भी चैट करो, इसके पास जो है एक मेमोरी होती है जो ये अपने अंदर सेव कर लेता है। जो भी यूजर उसको बोलता है वो उसको सेव करके उसी हिसाब से जवाब देता है जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग देता है। होप यू अंडरस्टैंड। आपको इससे ये अंदाजा होगा कि ये किस तरह से काम करता है और ये किस तरह से काम करता है। नाउ इन अनदर पार्ट, ओपन एआई किस तरह से काम करता है। ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमारे हर किसी सवाल का, हर किसी इंफॉर्मेशन का जवाब चुटकियों में देता है। नाउ ये बात है, ये कंटेंट कहाँ से लेते हैं और गूगल कहाँ से लेता है। गूगल जो है ये वेबसाइटों से, आर्टिकल्स में, बुक्स में, सब जगह जो इंटरनेट में है वो वहां से फैच करके आपको इंफॉर्मेशन देता है। सेम एआई भी करता है, लेकिन फर्क ये है, ये जो है ये पहले वर्ड्स को एनालाइज करके, अंडरस्टैंड करके आपको प्रोवाइड करता है कि यूजर ने जो मांगा उसको एक्यूरेट वही दो। नाउ द लास्ट पार्ट इज हाउ इट यूज। क्या हम ये कंप्यूटर और मोबाइल में दोनों यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन डू। अब किस तरह से यूज करना है? अगर आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल है, आपको सेम वैसे ही प्रोसीजर करना है जैसे कि मैं आपको कंप्यूटर में दिखा रहा हूँ। आपके पास एक वैलिड जीमेल होनी चाहिए। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले लेता हूँ। तो आपको कोई भी ब्राउजर लेना है, लिखना है chat.openai, फिर पहले ही लिंक मिलेगा, फिर उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करना है। फिर ईमेल सेलेक्ट करनी है, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद उस पर एक OTP आएगा, वो लिखना है। बूम, आप लॉगिन हो जाओगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, यू विल बी नोटिफाइड once I upload the video on YouTube. And thank you for watching.